तबस्सुम ने अपने पति को जमीन पर लिटाकर उसके हाथों को रस्सी से बांध रही थी। जो पति यूसुफ था वो बोल रहा था कि तुम मेरे हाथों को क्यों बांध रही हो? तो बोलती है कि आज मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ, हाथ पैर बांध कर बस चुपचाप तुम ज़्यादा कुछ मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। और कुछ देर के बाद तबस्सुम अपने पति के हाथ और पैर दोनों को बांध देती है। अब पति बेबस ज़मीन पर पड़ा हुआ था और फिर तबस्सुम फावड़ा उठाती है जो वहाँ पर रखा हुआ था और वो अपने पति के पेट पर पूरी ताकत से वार करती है। पेट बीच में से फट जाता है और फिर उसके बाद एक तेज़ाब की कैन जो उसने पहले से रखी हुई थी, उस तेज़ाब अपने पति के फटे हुए पेट के अंदर भरती है, पूरे शरीर पर तेज़ाब डाल देती है और दर्दनाक तरीके से अपने पति की हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद वापस घर चली जाती है और जब पति की लाश मिलती है तो सबसे ज़्यादा वही तड़प तड़प कर रो रही थी। सबको एहसास हो रहा था कि बताओ पति की पत्नी किसने हत्या कर दी और पत्नी का कितना बुरा हाल है, लेकिन हत्या करने वाली पत्नी थी, ये बात किसी को नहीं पता थी। और फिर पुलिस छानबीन में लगती है और आखिर में तबस्सुम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सवाल यही था कि आखिर तबस्सुम ने अपने पति को इतनी खौफनाक मौत क्यों दी? आखिर वजह क्या थी? पति की गलती क्या थी? जब पूरी कहानी को आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और आज की इस घटना को शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम मानस है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो 29 जुलाई की है, जो 29 जुलाई 2025 गुजरा है तब की। और अलीगढ़ का ही एक धनसारी इलाका है और उसी इलाके का रहने वाला यूसुफ जो मजदूरी और बेलदारी का काम करता था और 29 जुलाई को अब अपने घर से निकलता है, क्योंकि जो यूसुफ था उसकी पत्नी तबस्सुम उसके लिए खाना पैक करती है। और यूसुफ बताता है कि वो एक जगह पर एक घर है, वहाँ पर मजदूरी करने के लिए जा रहा है। ये जो यूसुफ है, यूसुफ के दो बेटे हैं, जिसमें एक का नाम अदनान और दूसरे का नाम असलान। इन दोनों बच्चों की उम्र 4 और 6 साल है। और यूसुफ घर से निकल जाता है, लेकिन घर से निकलने के बाद वो 29 जुलाई की रात को वापस नहीं आता। पत्नी अपने ससुर से बोलती है, परिवार के लोगों से बोलती है कि जो यूसुफ है वो अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। परिवार को फिक्र होती है, परिवार के लोग चारों तरफ ढूंढते फिरते हैं, लेकिन जो यूसुफ था उसका कुछ पता नहीं चलता। और आखिर में परिवार के लोग जो चौकी है वहाँ पर पहुँचते हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि यूसुफ घर से निकला था लेकिन उसका कुछ नहीं पता। पुलिस छानबीन करने में लग जाती है, यूसुफ के बारे में पता करने में लग जाती है। वही हल्के फुल्के तरीके से, ज़्यादा मेहनत से पता नहीं कर रही थी। और वक्त गुजरता है और 2 अगस्त को, जुलाई के बाद जब 2 अगस्त लगती है तो 2 अगस्त को पुलिस को सूचना मिलती है कि जो बिलराम चौकी है वहीं पर एक गाँव है नगला छत्ता गाँव, और वहाँ एक बंद मकान पड़ा हुआ है जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है। वहाँ से बहुत बुरी बदबू आ रही है और वहाँ पर किसी एक युवक की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और जाकर देखती है तो इतना खौफनाक मंजर था कि पुलिस वालों के पसीने छूट जाते हैं। जो बॉडी थी उसमें कीड़े लग रहे थे और जो शरीर का हिस्सा था जो युवक का, वो बीच में से फटा हुआ था और तेज़ाब डाला गया था, जिसकी वजह से शरीर पूरे तरीके से झुलस गया था। अब जब ये नज़ारा दिखता है तो पुलिस को याद आती है कि एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है, वो भी धनसारी इलाके की रहने वाले यूसुफ की। परिवार के लोगों को सूचना दी जाती है। जो यूसुफ के पिता थे भूरे खां, उनको बुलाया जाता है और बॉडी की शिनाख्त करवाई जाती है। बॉडी की हालत पूरी ख़राब हो रही थी, चेहरा पूरा बिगड़ चुका था, शिनाख्त करने की कोई चीज़ नहीं थी। परिवार के लोग बस कपड़े देखते हैं और कपड़े देखकर रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। और फिर उसके बाद एक जो यूसुफ था जो गुमशुदा था, उसके पैर पर एक जले का निशान था, तो पैर पर निशान देखा जाता है। तो कुल मिलाकर कंफर्म हो जाता है कि ये यूसुफ की बॉडी है। लेकिन पुलिस हैरान थी कि आखिर यूसुफ को किसने इतने दर्दनाक तरीके से मारा, क्योंकि जो यूसुफ था उसको मारा गया था, उसका पूरा पेट बीच में से फाड़ दिया गया था, तेज़ाब की कैनें उसके ऊपर पलट दी गई थी जिससे शिनाख्त ना हो पाए। तो कातिलों का पूरा इरादा था कि शिनाख्त ना हो। वहीं परिवार से पूछा जाता है कि यूसुफ की किसी से कोई दुश्मनी हो, तो परिवार बोलता है कि यूसुफ तो बहुत सीधा था, सच्चा था, लेकिन उनको जो शक है वो शक यूसुफ की पत्नी तबस्सुम के ऊपर है, क्योंकि तबस्सुम का कुछ टाइम पहले से गांव की एक लड़के के साथ अवैध संबंध चल रहे हैं जिसका नाम दानिश है, और वो पूरे दिन फ़ोन कॉल पर बातचीत करती थी और इसी बात को लेकर अक्सर यूसुफ से उसका विवाद हुआ करता था। और जहाँ तक हमारा शक है तो शायद तबस्सुम ने ही यूसुफ की हत्या करवाई हो। पुलिस जब पुलिस को इतना पता चलता है तो पुलिस बॉडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और जब घर पर पहुंचती है तबस्सुम को ये पता चलता है कि यूसुफ की बॉडी मिली है,
तो पुलिस तो पहुंची थी तबस्सुम से पूछताछ करने के लिए, लेकिन तबस्सुम का हाल देखकर पुलिस लौट जाती है, क्योंकि तबस्सुम वहां पर बार बार बेहोश हो रही थी। लोग उसको कंट्रोल कर रहे थे, लोग तबस्सुम को देखकर रो रहे थे, एहसास कर रहे थे कि बताओ तबस्सुम के पति की मौत हो गई, 2 बच्चे हैं, इनको कौन पालेगा, इनकी परवरिश कौन करेगा। और तबस्सुम हद से ज़्यादा रोई जा रही थी। और जब पुलिस वाले तबस्सुम को देखते हैं तो वो वापस चले जाते हैं। उनको लगता है कि भला ऐसे कोई महिला कैसे मार देगी, और मार देगी तो इतना ज़्यादा थोड़ी ना रोएगी। इसलिए पुलिस वाले वापस चले जाते हैं और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वो तबस्सुम की कॉल डिटेल्स निकालना शुरू करते हैं कि आखिर तबस्सुम किससे बात करती थी और दानिश से क्या संबंध है। और दूसरे एंगल से अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन दूसरे एंगल से पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा था कि ये यूसुफ की किसी से दुश्मनी या कोई मसला। इसलिए पुलिस तबस्सुम की जब कॉल डिटेल्स निकालती है और कॉल डिटेल्स में पता चलता है कि जो 29 जुलाई है, 29 जुलाई को जो ये कांड हुआ है, उस कांड में पूरी रात तक मतलब तबस्सुम दानिश से बातचीत करती रही है, दानिश को मैसेज करती रही है, कॉल करती रही है। और जब 29 जुलाई को वो यूसुफ नहीं आया था तो उसके बाद भी वो सारी रात दानिश से ही कॉल पर बातचीत करती रही है। अब पुलिस का शक मतलब पत्नी तबस्सुम के ऊपर चला जाता है कि भाई अगर पति गायब था तो ये टेंशन में पति को चारों तरफ ढूंढती फिरती, बल्कि ये तो अपने मतलब दानिश से बातचीत में लगी हुई थी। और जिस दिन बॉडी मिली है 2 अगस्त को, उस दिन भी मतलब बॉडी मिलने के बाद जब इसको खबर हो गई थी तो उसके बाद भी बराबर ये दानिश को मैसेज कर रही थी। अब पुलिस का शक इसके ऊपर था कि आखिर ये क्यों कर रही थी। दूसरी तरफ पुलिस आनन फानन में जो दानिश था उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद सख्ती से पूछताछ की जा रही थी और तबस्सुम को भी हिरासत में ले लिया जाता है। जब तबस्सुम को हिरासत में लिया जाता है तो तबस्सुम टूट जाती है और बोलती है कि हाँ साहब, मैंने ही अपने पति की हत्या की और जो हत्या की वो अपने प्रेमी दानिश के साथ मिलकर की। अब जब पुलिस पूरी कहानी शुरुआत से पूछती है तो पता ये चलता है कि 9 साल पहले तबस्सुम की शादी यूसुफ के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 2 साल पहले जो गांव का ही रहने वाला दानिश है उसके साथ तबस्सुम के संबंध हो जाते हैं और संबंध होने के बाद ये दानिश की दोस्ती अपने पति यूसुफ से करवा देती है। उससे बोलती है कि ऐसा करो, मेरे पति से दोस्ती कर लो, वो दिहाड़ी मजदूरी करता है, तुम उसको काम दिलाते रहना और फिर उसी के साथ साथ घर पर भी आ जाया करना। और दानिश ऐसा ही करता है, वो यूसुफ से दोस्ती करता है, उसको 2-3 जगह पर काम लगवाता है और फिर बहाना लगाकर मतलब यूसुफ से दोस्ती हो गई थी तो फिर जब यूसुफ बाहर हुआ करता था तो बहाना लगाकर घर आ जाया करता था। कोई कुछ बोल नहीं पाता था क्योंकि ये यूसुफ का दोस्त था और घर पर आकर इसका सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन कुछ वक्त पहले जो ये यूसुफ था उसको शक हो गया था, पता चल गई थी क्या मतलब मेरी पत्नी दानिश के साथ बातचीत करती है, दानिश से संबंध है, इसलिए ये बराबर विरोध कर रहा था, अपनी पत्नी तबस्सुम को मारता पीटता भी था। और ये तबस्सुम काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रही थी अपने पति को मारने की, लेकिन प्लानिंग में सक्सेस नहीं हो पा रही थी। और अब आकर ये जो तबस्सुम थी एक दृश्यम मूवी देखती है और यही मूवी ये मतलब दानिश को बोलती है कि तुम दृश्यम मूवी देखो। और दोनों मूवी देखने के बाद फिर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग ये थी कि इन लोगों ने तेज़ाब की कैनें रख ली थी और जब 29 जुलाई को यूसुफ घर से काम पर जाने के लिए निकलता है तो पीछे पीछे तबस्सुम भी इसके निकल जाती है। और जो इलाका था बिलराम चौकी के पास जो एक घर था जहाँ पर नगला छत्ता है, वहाँ पर मतलब वहाँ पर निकलना था इसको, वहाँ से उस रास्ते से, तो ये वहीं से निकल रहा होता है कि उसी बीच जो दानिश था इसको बुलाता है कि तुमसे बात करनी है और घर के अंदर ले जाता है जो टूटा फूटा मकान था वहाँ पर। और वहीं पर तबस्सुम आ जाती है। तबस्सुम इससे बोलती है कि देखो हमें तुमसे बात करनी है, हमें कुछ नहीं करना। और फिर तबस्सुम इसके हाथों को बांधने लगती है कि तुम पहले हाथ बांधो, मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे मारो ना। और जब ये ज़्यादा विरोध करता है तो वो बोलती है कि मैं तुम्हें प्यार करूँगी, मुझे हाथ बांधने दो, तुम ज़्यादा हड़बड़ाओ मत, कुछ करो मत। अब ये जो यूसुफ था बिल्कुल सीधा सच्चा मजदूरी करने वाला, ये कुछ नहीं बोलता, अपने हाथों को बंधवा लेता है, पैरों को बंधवा लेता है। इसको अंदाज़ा नहीं था कि जिस पत्नी के साथ ये सालों से रह रहा है वही इसको दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देगी। इसको यकीन था कि भाई तबस्सुम इसकी पत्नी है, शायद कुछ बोलेगी या फिर कोई बात करेगी, शायद इन लोगों को डर हो, शायद ये बोलेगी कि ये दानिश से प्यार करती है और ये जाने देगा। लेकिन तबस्सुम इसके हाथों पैरों को बांध देती है और बांधने के बाद फिर जो फावड़ा रखा हुआ था उससे हमला करती है। और जब यूसुफ चिल्लाता है तो वहीं पर एक चाकू भी था, उस चाकू से ये गर्दन पर भी वार करती है और दानिश भी करता है। दोनों मिलकर
यूसुफ की हत्या कर देते हैं। और फिर जो तेज़ाब की कैन वहाँ पर इन लोगों ने पहले से ला कर रखी थी, उस तेज़ाब की कैनों को दान यूसुफ के ऊपर पलट देते हैं जिससे शिनाख्त ना हो पाए, और फिर वापस घर आ जाते हैं। और इनकी प्लानिंग ये थी कि पुलिस इनसे चाहे कितना को बुलवाए, दृश्य मूवी की तरह इनको सीन करना है कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। और लेकिन पुलिस ने कॉल डिटेल्स के आधार पर शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया और पूरी घटना का खुलासा हो गया। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।